10 साल का था मैं जब माँ मुझे और बाबा को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। जितना नाराज मैं माँ से था, उससे कई ज्यादा नाराज मैं बाबा से था, क्योंकि बाबा हमेशा कहते थे कि वो हमारा ख्याल रखेंगे। उसके बाद लगभग 3 महीने मैंने बाबा से बात तक नहीं की। वो हर बात में मुझे डांटते थे। लड़ाई झगड़ों में हमेशा मुझसे पहले माफी मंगवाते थे। हर छोटी गलतियों में मुझ पर हाथ उठाते थे। वो मुझे अपना वक्त कभी नहीं देते थे, क्योंकि सारा वक्त वो सिर्फ काम किया करते थे। दोस्तों के पिगी बैंक नोटों से भर जाते। मगर बाबा हमेशा सिक्कों से काम चलाते। माँ की याद आने पर मैं घंटों रोता, मगर बाबा हमेशा हाथों में किताब थमा देते। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा, मुझे पता है कि आपका आज बर्थडे है, पर मैं आज नहीं आ सकता, थोड़ा लेट होगा। बेटा मुझे पता है, पर मैं आज नहीं आ सकता। मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता। मेरे बिना केक काट लो, रखो फोन। सॉरी सर, वो आज मेरे बेटे का बर्थडे है। घर जल्दी आने की जिद कर रहा था, इसलिए चिल्लाया। थोड़ा गुस्सा होगा, पर मैं उसे समझा लूंगा। अगर काम नहीं करूंगा तो तोहफा कहां से लाऊंगा? वो हर बात पर मुझे डांटते थे, क्योंकि शायद वो मुझे बात बिगाड़ना नहीं, बनाना सिखा रहे थे। लड़ाई झगड़ों में हमेशा मुझसे पहले माफी मंगवाते थे, क्योंकि शायद वो मुझे ये सिखाना चाहते थे कि हर मसले को सुलझाने के लिए पहल जरूरी है। हर छोटी गलतियों में मुझ पर हाथ उठाते थे, मगर न जाने क्यों हर वक्त वो हाथ रुक जाता। शायद मुझे ये सिखाना चाहते थे कि माफ करना कितना जरूरी होता है। बाबा हमेशा सिक्कों से काम चलाते थे, क्योंकि शायद वो मुझे ये सिखाना चाहते थे कि संयम कितना जरूरी होता है। माँ की याद आने पर मैं घंटों रोता, पर बाबा हमेशा हाथों में किताब थमा देते, क्योंकि शायद वो मुझे ये सिखाना चाहते थे कि यादों में उलझकर मुश्किलें सुलझाई नहीं जाती। वो मुझे अपना वक्त कभी नहीं देते थे, क्योंकि सारा वक्त वो सिर्फ काम किया करते थे। शायद वो अपना नहीं, मेरा वक्त बदलना चाहते थे। दुनिया में हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें प्यार जताना सिखाते हैं,
मगर बिना कुछ कहे प्यार दिखाना बस हमें हमारे बाबा सिखाते हैं। वो कहते हैं ना, डैड्स नेवर से आई लव यू, दे जस्ट डू।